हेलो गाइस, अभिषेक हियर एंड वेलकम बैक टू एरिक बिहाइंड द ट्रेड। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल होने वाला है निफ्टी बैंक का एक्सपायरी। हम पहले निफ्टी बैंक से स्टार्ट करते हैं और चलिए देखते हैं कि आज कैसा मोमेंटम रहा मार्केट में और कल के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। अगर आपने कल की एनालिसिस देखी होगी तो मैंने आपको बताया होगा अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद एग्जैक्टली प्रॉफिट बुकिंग आती रही। एक इसने यहाँ पर हॉल्ट कैंडल बनाया, हॉल्ट कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक हुआ इसने वापस से प्रॉफिट बुकिंग फ्लो में निकाल दिया। और जो प्रीवियस स्विंग था एग्जैक्टली वहाँ पर आके इसने अपना बेस बनाया। बेस बनाने के बाद यहाँ पर फ्रेश बायर्स ऐड हुए और वापस से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई और मार्केट वॉलेटाइल हो गया। और सेकंड हाफ में जाते जाते इसने एक साइडवेज क्लोजिंग कर दिया। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो चुका है। अभी हम आज जैसे हमारा एक वॉलेटाइल मार्केट था तो कल हम एक साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन ये होना चाहिए। लेट्स से अगर जो बेस्ट सिनेरियो ऑप्शन बायर्स के लिए वो होगा वो कि हम फ्लैट ओपन होते हैं 40-50 पॉइंट। अगर इस रेंज में ओपन होते हैं, इस रेंज में ओपन होकर जो ये हमारा एक रेंज था इसके ऊपर अगर हम ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने के बाद अगर इसके हाई के ऊपर हम सस्टेन करते हैं तो हम एक अपसाइड का शॉर्ट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। हमारा जो टारगेट रहना चाहिए वो शॉर्ट रहना चाहिए। फर्स्ट टारगेट हमारा 45,620 के आसपास होना चाहिए जो ये स्विंग हाई है। सेकंड टारगेट हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल 45,695-700 तक होना चाहिए। टारगेट्स बड़े मत रखिए क्योंकि साइडवेज मार्केट होने वाला है इसलिए। अगर ये फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अगर ये यहाँ पर थोड़ा एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता तो बेटर रहता है। और क्वांटिटी ऑब्वियसली कम रखना है क्योंकि मार्केट साइडवेज है। हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जैसे ये ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद जैसे ये हाई के ऊपर सस्टेन करेगा तो हम यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। और जो हमारे ये लेवल है वो लेवल है, मैं बता दे रहा हूँ, 45,535 540 के ऊपर जैसे ये क्लोज होता है, क्लोज के ऊपर सस्टेन करता है हाई के ऊपर, तो हम एक बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट टारगेट्स के साथ। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है इस एरिया में 45,400 के आसपास, 350 से 400, तो जैसे ये स्विंग ब्रेक डाउन हो, जैसे ये स्विंग ब्रेक होगा तो आप यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। अग्रेसिव शॉर्ट ट्रेड होगा ये। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ये स्विंग लो रहेगा जो अराउंड 45,250-260। सेकंड ये गैप रहेगा 45,200 के आसपास। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है तो जिन्होंने भी यहाँ पर बाइंग किया होगा, यहाँ पर जो जिन्होंने भी बाइंग किया होगा वो ट्रैप हो जाएंगे और उनका स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर इस रेंज में ओपन होता है 45,350 से 400 के बीच और जैसे ये ब्रेक डाउन देता है, ब्रेक डाउन देखने के बाद जैसे इस लेवल के बाद ये सस्टेन करेगा इस लेवल के नीचे, हम एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट्स बड़े नहीं होने चाहिए, टारगेट्स हमारे शॉर्ट होने चाहिए। फर्स्ट टारगेट हमारा रहने वाला है 45,260-250 के आसपास। सेकंड टारगेट 45,200 तक, 150 तक होना चाहिए। इससे ज़्यादा टारगेट्स हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड हो चुका है और साइडवेयर मार्केट रहने वाला है। जस्ट इन केस अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है इस एरिया में कहीं 45,620, 650, 700 के आसपास, तो यहाँ पर मार्केट कंफ्यूज स्टेट में रहेगा और यहाँ पर मार्केट फिर से वॉलेटाइल हो जाएगा। तो अगर ये गैप अप ओपन होता है हमें छोड़ देना है, कोई ट्रेड नहीं लेना है हमें। ट्रेड दो ही सिनेरियो में लेना। अगर ये फ्लैट ओपन होता है 30-40 रुपये इस रेंज में, इस रेंज का ब्रेकआउट देता है तब हमें एक बाइंग का ट्रेड लेना है। और अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, इस स्विंग लो का ब्रेक डाउन देता है 45,350 का, तब हमें एक शॉर्ट ट्रेड लेना है। ये रहा निफ्टी बैंक की बात। चलिए हम देख लेते हैं निफ्टी 50 में क्या रहने वाला है हमारा प्लान ऑफ एक्शन। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, एनालिसिस अच्छी लग रही है डेली बेसिस पे हमारी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए निफ्टी में देख लेते हैं क्या हुआ। निफ्टी में भी सेम स्टोरी था। गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग आया और जो प्रीवियस स्विंग था वहाँ पर इसने एक बेस बनाया। बेस बनाने के बाद ये ऊपर मूव किया, ऊपर मूव करने के बाद वापस यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई और यहाँ पर ये वॉलेटाइल हो गया और एंड में ये साइडवेज क्लोजिंग दे चुका है। तो अगर आपने कल का एनालिसिस फॉलो किया होगा तो आपको यहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड मिला होगा और अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को मिली होगी यहाँ से यहाँ तक की आपकी। और अगर नहीं भी आपने किया होगा फॉलो तो कोई इशू नहीं है। चलिए देख लेते हैं कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। यहाँ पर जैसा कि आप चेक कर पा रहे होंगे निफ्टी में एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ऊपर से यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, नीचे में यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो अगर किसी भी साइड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, लेट्स से अगर ये फ्लैट ओपन हो जाता है जो हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो रहेगा, फ्लैट ओपन होकर यहाँ पर ये थोड़ा सा रेंज बनाए ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है इस लेवल को जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था जो आज साइडवेज हो गया, इस लेवल को ब्रेक करता है जो लेवल है 20,015, 20,020 का लेवल, तो हमें एक बाइंग साइड का ट्रेड ले लेना है। इसके ऊपर क्वांटिटीज़ कम रखनी है और टारगेट्स कम। फर्स्ट टारगेट हमारा ये स्विंग हाई रहेगा जो होने वाला है 20,040, 2050 तक। सेकंड टारगेट हमारा ये रह सकता है 20,075, 20,080 तक।
सो फर्स्ट केस हमारा ये हुआ, अगर ये फ्लैट ओपन होता है इस रेंज में, यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, बाय साइड का ट्रेड ले लेना है हमें, पर क्वांटिटी कम रखनी है। सेकंड केस सिनेरियो, अगर ये फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है ट्रायंगल पैटर्न का, तो नीचे की तरफ हमें अग्रेसिव शॉट नहीं करना, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट का जो ट्रेंड है, मेन ट्रेंड, वो अपसाइड की तरफ है। तो लेट्स से ये फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद ये नीचे जाता है, रीटेस्ट का वेट करेंगे, रीटेस्ट करने के बाद वापस ये जब प्राइस एक्शन बना के रीटेस्ट का लो ब्रेक करता है, तब हम एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। जो टारगेट हमारा रहने वाला वो ये रहना 19,900 का, और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो ये रहेगा 19,850 870 का टारगेट। ओके, सो फर्स्ट सिनेरियो ये हुआ, अगर ये फ्लैट ओपन होकर ऊपर ये नीचे की तरफ सस्टेन करता है तो हम एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। जस्ट इन केस अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है, लेट्स से अगर ये इस एरिया में कहीं गैप डाउन ओपन हो जाए और अगर ये इस लो के नीचे सस्टेन कर गया, तो हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन का। प्राइस एक्शन बना के ये लो ब्रेक करता है, हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड ले लेंगे। टारगेट हमेशा कम रखिएगा और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिएगा, जैसे ही आपका प्रॉफिट्स आता रहेगा। अगर ये फ्लैट और गैप डाउन ना होकर अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है, इस एरिया में कहीं गैप अप ओपन हो जा रहा है, ये लेट्स से 20,040 20,050 के आसपास, तो ट्रेड मत लीजिएगा निफ्टी 50 में, क्योंकि यहाँ पर मार्केट वापस से वॉलेटाइल हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस हंटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दो केस में ही ट्रेड लेना है हमें। फर्स्ट, अगर या तो ये फ्लैट ओपन होता है इस रेंज में और ऊपर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तब, या फिर आप चाहें तो बैंक निफ्टी में आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि कल उसका एक्सपायरी भी है और उसमें आपको रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा बेटर मिलेगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट्स होगा कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।